अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग को शुरू हुए आज 11 दिन हो गए हैं। इस जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका और इजराइल पिछले 10 दिनों से ईरान पर दबाव बना रहे हैं। अब इस संघर्ष में कुल मौतों की संख्या करीब 1700 के पार पहुंच गई है, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट के बाद खार्क आइलैंड की चर्चा बढ़ गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप सरकार इस आइलैंड पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके साथ ही वह सैन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। लेकिन अमेरिका जब ईरान में सब कुछ तबाह करने में जुटा है, तो वह ईरान की अर्थव्यवस्था में एक अहम स्थान पर हमला क्यों नहीं कर रहा है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क। दरअसल खार्क आइलैंड ईरान से 20 किलोमीटर दूर है। यह 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा कोरल द्वीप है। इसे ईरान की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है। खार्क आइलैंड पर गहरे समुद्री घाट बनाए गए हैं, जहां विशाल तेल टैंकर आसानी से आकर खड़े हो सकते हैं और तेल लोड कर सकते हैं। इस द्वीप पर बड़े पैमाने पर तेल का भंडारण की सुविधा भी मौजूद है। यहाँ करोड़ों बैरल कच्चा तेल एक साथ जमा किया जा सकता है। ईरान के सरकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा तेल निर्यात से आता है और यहाँ से लगभग 90% तेल का निर्यात करता है। रोजाना करीब 70 लाख बैरल तेल दुनिया भर में यहाँ से जाता है। ऐसे में खार्क आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक तेल आपूर्ति का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि यहाँ अमेरिका हमला करता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होगी, तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होगी और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल इसे रेड लाइन मानते हैं। गौरतलब है कि खार्क आइलैंड का विकास पहले अमेरिका ने ही किया था। 1960 के दशक में अमेरिकी कंपनी अमोको ने इसे बनाया। अमेरिका ईरान से 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद बाहर हो गया था, लेकिन जिस भी देश में तेल का राष्ट्रीयकरण किया है, इतिहास गवाह रहा है कि अमेरिका के लिए खतरा पैदा हुआ है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वैश्विक तेल बाजार और प्रभावित होगा। ऐसे में अब अमेरिका के पास क्या विकल्प है? तो अमेरिका खार्क द्वीप की नाकेबंदी या छोटे हमलों पर विचार कर सकता है, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा होगा। ईरान जवाबी हमला कर सकता है और इससे परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ सकता है। फिलहाल यह छोटा सा द्वीप वैश्विक तेल और सुरक्षा व राजनीति में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस रिपोर्ट में इतना ही।